बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा वलानल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला। दुआ है मालिकाने इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मेरा मालिक इस खानवादा की यह सफ़े अज़ा बिछाई नबी की तैयबा ताहिरा बेटी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी ज़िक्र में हाज़रीन व हाज़िरात हैं ज़िक्र का मुकम्मल अजर अता फरमाए। मेरा मालिक मौत के वक्त कलमा हक़ कलमा विलायत नसीब फरमाए, वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए, दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ, सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व इंतहाई मुख्तसर से लम्हात की हाज़िरी, वक्त बहुत ज़्यादा बीत गया। आपकी सोचों से कम वक्त में मैं मिंबर छोड़ूं। बादज़ रसूल उम्मत की हदायत के लिए जो दो सिलसिले उम्मत ने कबूल किए, एक सिलसिला खिलाफत है, एक सिलसिला इमामत है। मज़हब इस्लाम के मकतबा आले मोहम्मद के अलावा जितने भी फ़िरके हैं वो बादज़ रसूल सिलसिला खिलाफत के कायल हैं। वाहद मकतब मकतब जाफरिया है जो बादज़ रसूल सिलसिला इमामत का कायल है। सिलसिला खिलाफत की कड़ी सकीफ़ा बनी सादा से मिलती है, सिलसिला इमामत का शजर गदीर से मिलता है। दोनों में फ़र्क है। जो सकीफ़ा में बने उन्हें रज़ी अल्लाह कहते हैं, जो गदीर में आए उन्हें अलैहिस्सलाम। मौला हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। आकाज़ादी ने हाथों को हमेशा के लिए सलामत रखा। बिस्मिल्लाह जी। जो सिलसिला सकीफ़ा से शुरू हुआ उसे रज़ी अल्लाह कहते हैं, जो गदीर वाला सिलसिला है उसे अलैहिस्सलाम कहते हैं। सहाबा की इज्जत है, अहले बैत की अताअत है। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए। तफसीलात का वक्त ही नहीं है, अब सिर्फ आपने नुक्ते कबूल करने हैं। सहाबी जन्नत में जा सकता है लेके नहीं जा सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, हमें लेके जाने वाला चाहिए। आज पंजाब असम्बली हो या आज मौलवियों की कमेटियां हो, बहस इसी बात पे हो रही है, रज़ी अल्लाह कहना चाहिए या अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। अगर तुम नौकरों को आका बनाओगे और आकाओं को नौकरों के मुकाबले पे लेके आओगे फिर इस मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। इस मुल्क में मजहबी फ़िरकावारियत के न हम कायल थे, न हम कायल हैं, न कभी हम इस मुल्क की सरहदों में ये फ़िरकावारियत देखना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम जिसका जहाँ जहाँ हक बनता है उसे वहीं वहीं रहने दो। आले मोहम्मद की बराबरी सहाबा से हो ही नहीं सकती। सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए मोहम्मद का नौकर ही रहेगा। हुसैन मट्टी पे भी बैठा हो मोहम्मद का बेटा ही रहेगा। हुसैन खाक पे भी बैठा हो हुसैन फिर भी नबी का बेटा ही रहेगा। लेकिन अगर ये रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम की बहस करनी है तो फिर मेरे मुल्क में जहाँ तहफ़्फ़ुज़ से बुनियाद इस्लाम बिल पास हो रहा है वहाँ फिर एक शिक और डालनी पड़ेगी। तुम्हारे अपने मुल्क में जबरील को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, मिकाईल को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, इसराफील को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा। अगर तू जबरील को अलैहिस्सलाम कहेगा फिर मैं मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछूंगा ये जिसे अलैहिस्सलाम कह रहा है ये ज़हरा के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के, फिर तुझे डूब के मर जाना चाहिए। नौकर अलैहिस्सलाम है, मालिक रज़ी अल्लाह कैसे?
हम शिया कौम मोहसन कश लोग नहीं। बिस्मिल्लाह। मेरा सलाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस बयानिए में जिसमें उन्होंने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं हम। और जनाब परवेज इलाही साहब ने कहा था कि मैं तो आले मोहम्मद से मोहब्बत को ईमान समझता हूं, और जो ईमान के मुकाबले पे आए वो काफर होता है। ये बहस बहुत दूर तक चली जाएगी, ये तुमसे समेटनी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप कहते नहीं जी हम तो चाहते हैं कि तौहीन ना हो, तो फिर तौहीन शुरू कहां से हुई है? हमने तो हर मिंबर पे कहा है हम सहाबा की इज्जत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर बात तौहीन पे आई है तो फिर तौहीन हर उस शख्स की देखनी पड़ेगी जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने, वो भी मोहम्मद की तौहीन करता है। जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी को जबरील से पढ़ाए वो भी नबी की तौहीन करता है। आज कहते हैं जी सहाबा को गाली देने से, सहाबा की तौहीन करने से बंदा काफर हो जाता है, उसे कैद भी हो, उसे सजा भी हो। मैं मुल्तान की सरजमीन पे तुम्हारे फैसले का खैर मकदम करता हूं कि जो सहाबी को गाली दे उसे सजा भी मिलनी चाहिए, उसे जुर्माना भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी किताबों से वो बंदा निकालना पड़ेगा जो जुम्मे के खुतबों में मिंबर पे बैठ के अली को गालियां देता रहा। एतराज नहीं। हम कतई इस एतराज को अपने गले में नहीं आने देंगे। हमें पहले यह बताओ कि मियार क्या है। जो मदीने से निकले वो भी सहाबी, जो निकाले। जहां ये कमेटी बन रही है तो वहां एक सवालनामा मेरा भी रख दो। हमें बताओ हजरत अम्मार यासर का कातिल कौन है? शिया कौम चुप रहेगी तो बात वही दूर तक चली जाएंगी। हजरत अबू जर गफारी का कातिल कौन है? मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के चलाने वाला कौन है? मालिक बिन नवेरा का कातिल कौन है? हमें बताया जाए हसन के जनाजे में तीर बरसाने वाला कौन है? हमें बताया ज़हरा को खाली भेजने वाला कौन है? हम गरीब सही, हमसे नहीं होता। कातिल भी रज़ी अल्लाह, मकतूल भी रज़ी अल्लाह। कोई एक मियार बनाना पड़ेगा। अहले बैत की इज्जत हमारा ईमान है। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये आले मोहम्मद को पहले मरहले में रज़ी अल्लाह साबित करने की कोशिश करें, फिर दूसरे मरहले में जाके कहेंगे कि रज़ी अल्लाह से तो गलती हो सकती है। शिया अजान पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया किताबों पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया लिटरेचर वापस किया जाएगा। लिहाजा हम अपनी जिंदगी में यह जुल्म नहीं होने देंगे। हम जिसे आप मानना चाहते हैं आप माने, लेकिन अहले बैत के साथ हम कतअन कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जन्नत में जाए, जो जन्नत में जाए, तो जो मेरी तरफ मैं बिल्कुल खत्म करना, जो जन्नत में जाए वो भी रज़ी अल्लाह, जो लेके जाए वो भी रज़ी अल्लाह। सहाबा की इज्जत है, आले मोहम्मद की अताअत है। आप बिल पास करें, बिल पास करें तो ये बिल आपके गले में पड़ जाएगा। सहाबा को ना मानने से बंदा काफर हो जाता है, फिर उन सहाबा का क्या करोगे जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? भाई जंगे जमल में कौन थे? सफीन कौन थे? ये मुसलमानों के ग्रोह आपस में लड़ रहे थे ना। पहले इनका फैसला करो। लिहाजा जिस तरीके से इस मुल्क में मराइल चल रहे हैं वैसे चलने। आप सहाबा के नाम पे मस्जिदें बनाएं, आप सहाबा के नाम पे रोड के नाम रखें, आप मदरसों के नाम रखें, हमें कोई तुमसे लड़ाई नहीं। लेकिन कभी भी आले मोहम्मद की बराबरी सहाबा से हो ही नहीं सकती। आप सहाबा से मोहब्बत करते, पहले सहाबा से तो पूछ लें कि वो खुद अहले बैत से बराबरी करते थे। इसे कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनना।
भैया आप पहले सहाबा के आप सिपाही बन रहे हैं, पहले उनसे तो पूछ लें। अगर तो सहाबा ने जिंदगी में अहले बैत की बराबरी की है फिर आप करवाएं, लेकिन अगर आप कहें की है तो फिर किताबों से वाकयात कहां निकालोगे? जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे को मेरे मौला ने कहा तू मेरे नौकर का बेटा है, तू तो मेरे गुलाम का बेटा। उसने घर जाके कहा था बाबा तख्त हमारे पास, हुकूमत हमारे पास, ये कच्ची हवेलियों में रहने वाले सैयद हमें नौकरों के बेटे कह रहे हैं। बाप ने कहा यकीन है कहने वाला हसन ही था। ये वाकया किसी शिया किताब में नहीं लिखा। हाँ को गलत फहमी ना बढ़े कि शायद ये शिया किताब में कोई वाकया नहीं है। ये अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ है। उन्होंने कहा कि मेरे मौला हसन से ने कह दिया था, उन्होंने कहा कि इससे क्या लिख के दे दे। और आगे तो मौलवियों ने मजीद वाकये में दिलचस्पी पैदा की है कि बेटे ने कहा बाबा लिखवाऊं क्यों? उन्होंने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रखना। उसका इसके कफन में रखने से क्या होगा? उसका मेरी बख्शिश हो जाएगी। बेटे ने कहा फिर इतनी कीमती चीज मैं तेरे कफन में क्यों रखूं? जब बख्शिश ही होनी है तो फिर मैं अपने कफन में रख ले। हजूर यहां पे सख्ती नहीं चलेगी। यहां पे एक मजहब को ताकत की बुनियाद पे दीवार से लगाने की कोशिश न की जाए। दरूद के 100 में बाबा जी का इस्तकबाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाह बाबा जी इजाजत सरकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुनियाई आज़ादारी का एक बहुत बड़ा अहम सतून सिर्फ जाकर नहीं, एक अदारा, एक अहद, एक बाब, एक जाकरी की यूनिवर्सिटी जनाब पीर सैयद ज़रगाम बादशाह साहब तशरीफ़ ले आए। उनकी शमूलियत मेरी करारदाद की नुमाइंदगी भी होगी और इनकी दुआ भी होगी। मैं बार बार ये लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ, लंगा हाउस में हम इस मुल्क में फ़िरकावारियत नहीं चाहते, क्योंकि हम इस मुल्क में किराएदार नहीं, हम बानी हैं। ये उस मोहम्मद अली का पाकिस्तान है जिसने 21 रमजान को मलका विक्टोरिया की दावत ये कह के ठुकरा दी थी कि आज मेरे मौला की शहादत कर देना। ये उस मोहम्मद अली का मुल्क है। आज भी लाहौर के म्यूजियम में जाके देखो, जहां उसके जनाजे की तस्वीर है, उसके जनाजे के आगे 2 अलम है, ऊपर पंजे का निशान है। वो मोहम्मद अली जना, उसका मजहब शिया था, उसका निकाह शिया कीदे पे पढ़ा गया, उसका जनाजा शिया कीदे पे पढ़ा गया। वो जिसने सबसे पहले दौलत पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाई थी वो राजा साहब महमूदाबाद, उनका मजहब शिया था, वो हुसैनी था। इस मुल्क में दौलत भी हमारी लगी है, मेहनत भी हमारी लगी है। लिहाजा हम ये नहीं चाहेंगे कि यहां चंद बदमाश उठे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। है कोई बंदोबस्त जनरेटर? है कोई जनरेटर का बंदोबस्त है या वैसे पढ़ो? चल पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, पाकिस्तान में अमन के दुश्मनों पे लानत। बेश बस मेरी अपील थी, मेरी मैंने रूटीन से हट के सिर्फ ये अपील इसलिए करनी थी, ये असर हाजिर का तकाजा है। लेकिन मैं कौम से भी ये अपील करूंगा कि जब घर के अंदर भाइयों के आपस में इख्तलाफात हों, जब दुश्मन बाहर गली में आए तो फिर अंदर की लड़ाइयां नहीं लड़ते। दरवाजा खोल के पहले बाहर के दुश्मन का जवाब दिया जाता है। ठीक है हमारे फरूही इख्तलाफात होंगे, हमारे नजरियाती इख्तलाफात होंगे, हमारे अकायद में इख्तलाफात होंगे, तो ये जो हमला हुआ है ये हमारे फरूही इख्तलाफात पे नहीं हुआ, हमारे मजहब की असास पे हमला हुआ। लिहाजा इस पे मैं कौम से यकजहती की भी अपील करूंगा
कि अपने अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए एक मजबूत कौम बन के, मजमा बन के नहीं, रश बन के नहीं, एक जम्मे गफ़ीर बन के नहीं, एक कौम बन के दानिशमंदी हिकमत अमली के साथ अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में हम हुकूमत वक्त के सामने रखते हैं। हम अपने मुल्क के पाकिस्तान में किसी भी ऐसे बिल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करें। लिहाजा गुज़ारिशात मेरी आप तक पहुँच गई। आज की गुफ्तगू जो थी वो यकीनन मुझे लंगा साहब का हुक्म था सरकार बाक़रुल उलूम के हवाले से की जाए, तो गुफ्तगू ये तवील हो गई, वक्त भी जल्दी ख़त्म हो गया, तो लिहाजा मैं बिल्कुल एक जुमले में सरकार बाकर की सीरत पूरी ही एक जुमले में पढ़ देता हूँ। खिताबत की हाँ ये हुस्न भी होता है कि वहाँ एक सतर में भी मजमून बंद कर लिया जाता है, तो सरकार बाकर की ज़िंदगी पढ़ने के लिए इससे खूबसूरत लफ्ज़ मेरे पास है ही कोई नहीं। ये इतना कामल इमाम है कि इसके शागिर्द का नाम जाफर सादक है। हाय हाय, कितना बड़ा इमाम होगा ये, कितना अजीम इमाम होगा, कितना अजीम इमाम होगा कि जिसके सामने बैठने वाला बेटा मजहब जाफरिया का बानी है। सरकार जाफर सादक वो हैं जो मेरे सुन्नी भाइयों के इमामों के उस्ताद हैं, और बाकर वो है जो उस्ताद का भी उस्ताद है। इस शहनशाह का लक़ब ही इतना खूबसूरत है, बाक़रुल उलूम। बाकर कहते हैं चीर देने वाला, जो उलूम के सीने को चीर दे, जिसके चेहरे पे अली वाला हुस्न था।